तमाम मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज इस नए एपिसोड्स में हम बात करेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की। खास करके इसको हम हार्ट से रिलेटेड जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें हम इसमें समझेंगे कि कितना ज़रूरी है, किस उम्र में करानी चाहिए, क्या क्या टेस्ट करानी चाहिए और इसके क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए, आज युवाओं में बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि एक एपिडेमिक सी फैली हुई है। एकदम चलते चलते डांस करते करते लोगों को सडन हार्ट अटैक होता है और उनकी डेथ हो जाती है। इसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। देखिए, सडन कार्डियक डेथ और हार्ट अटैक ये दो चीज़ें हैं। सडन कार्डियक डेथ जब कहते हैं कि आपको कोई सिम्टम्स या कोई लक्षण शुरू हुए और 1 घंटे के अंदर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। सडन कार्डियक डेथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक, बट कई और कारण हैं जिसके वजह से सडन कार्डियक डेथ होता है। जैसे अगर आपकी हार्ट रेट इरेगुलर हो गई या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, कभी कभी ब्रेन स्टेम हैमरेज से भी होता है। लेकिन हम कार्डियक रीजन की बात करते हैं तो कई तरह के एरिथमिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और फिब्रिलेशन, टॉर्सार्ड्स, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल हैं। बट मेजर जो कारण है वो है हार्ट में ब्लॉकेज और उसके फलस्वरूप होने वाला हार्ट अटैक। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का देखिए, पहले तो वो लोग 50 साल के बाद कराते थे, बट आप अभी देखिएगा कि कोविड के बाद सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक के केसेज आ रहे हैं वो 35 से 45 साल की उम्र के लोगों को हो रहे हैं। कोविड ने एक बड़ा नुकसान किया है हमारे शरीर के धमनियों को भी, कि उसकी लाइनिंग को बिल्कुल छील दिया है जिससे क्या होता है कि उस पर क्लॉट बनने की संभावना बढ़ गई है और कोगुलेशन सिस्टम भी इस तरह के फेवर में है कि बॉडी में क्लॉट ज़्यादा बनता है। तो पोस्ट कोविड आपने देखा होगा कि सडनली एक पिक आई हार्ट की प्रॉब्लम की। पोस्ट कोविड सिंड्रोम का भी रहा, जिसमें कि बहुत सारे तरह के सिम्टम्स होते हैं। 200 तरह के सिम्टम्स हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम में। तो कोविड ने निश्चित तौर पे, देखिए, ऐसे तो हमारा देश जो है भारतवर्ष, वहाँ पे हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहती है। हर 33 सेकंड पे एक हार्ट अटैक होता है और पश्चिमी देशों के अपेक्षाकृत 10 साल पहले हमारे यहाँ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होती है। और साथ साथ हमारे यहाँ एक से ज़्यादा नसों में भी ब्लॉकेज ज़्यादा निकलता है और कई बार देखा गया है कि एंजियोग्राफी के बाद आपको सीधा लगता है कि बाईपास सर्जरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो हमारे यहाँ डिजीज़ थोड़ी ज़्यादा सीवियर है, डिफ्यूज़ है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। तो हमने ये रखा है कि 30 साल के बाद आप एक बार ज़रूर अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं, क्योंकि आज के डेट में वो लैंडस्केप जो है हार्ट डिजीज़ की वो चेंज हो चुकी है। अब ये बुढ़ापे की बीमारी रही नहीं है, 30-35 साल की उम्र में होता है। तो उसमें कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका HbA1c लेवल, मतलब वो आपका डायबिटीज़ स्टेटस बताएगा 3 महीने के अंदर जो आपका शुगर रहा है। उसके साथ साथ जो रूटीन ब्लड टेस्ट हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सब चीज़ें जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन से। उसके अलावा एक ECG, एक ट्रेडमिल टेस्ट। देखिए, TMT जो है वो एक स्ट्रेस टेस्ट है। इकोकार्डियोग्राफी, जिससे आपका हार्ट फंक्शन या वैल्वुलर जो हार्ट की स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चलता है। बट स्ट्रेस के समय आपका हार्ट कैसे फंक्शन करता है उसके लिए ट्रेडमिल की ज़रूरत होती है। और ट्रेडमिल जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्पेसिफिक टेस्ट तो है नहीं, 75% के आसपास इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी होती है। और बहुत समय ये फॉल्स लोगों में भी पॉजिटिव आ जाता है कि जैसे आपको नहीं भी ब्लॉकेज हो तो TMT पॉजिटिव आ गया। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए एक बड़ा ही सरल टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। आप दो तरह से स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं, या तो भाग के आप अपना हार्ट रेट बढ़ाएं, आप ट्रेडमिल पे कर रहे हैं, उसके प्री और पोस्ट एक्सरसाइज के पहले और एक्सरसाइज के बाद आपकी इकोकार्डियोग्राफी की जाती है। अगर हार्ट फंक्शन स्ट्रेस के बाद, एक्सरसाइज के बाद भी ठीक रहता है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इनका स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी ठीक है। जो लोग चल नहीं पाते हैं उनके लिए एक दूसरी व्यवस्था है, एक दवा होती है, डोब्यूटामिन बोलते हैं, उसको नस से देते हैं, उससे हार्ट रेट बढ़ाते हैं और उसके बाद हार्ट का फंक्शन चेक करते हैं। जब हार्ट रेट 85% आ जाता है टारगेट हार्ट रेट का, तो अगर मान लिया आपने डोब्यूटामिन से 140-50 का हार्ट रेट अचीव कर लिया, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हार्ट की फंक्शन ठीक है, तो डोब्यूटामिन स्ट्रेसिको आपका ठीक है। और तब आपको कहा जाता है कि आपकी जो
स्ट्रेस टेस्ट है वो निगेटिव है, मतलब अच्छी है। तो ये टेस्ट ज़रूरी है। और बायोकेमिस्ट्री में एक चीज़ जो मैं आपको सबसे ज़्यादा बोलूँगा कि जो फैमिली या जेनेटिक है वो है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल देखिए, खाने पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन अधिकांश कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बनता है जिसको बोलते हैं इंडोजिनस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द बॉडी। तो जिनकी जेनेटिकली, जिनके फैमिली में हिस्ट्री है कम उम्र में हार्ट डिजीज होने की, चाहे मेल्स में या फीमेल्स में, उनको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार जो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ये फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा आता है। तो एक लिपिड प्रोफाइल 12 आवर फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराइए, उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल, वो सारी चीज़ें मेज़र हो जाती हैं। उसके बाद भी अगर जैसे पोस्ट आपके किसी पेशेंट्स के आपको पता है कि इसको एंजाइना हो रहा है, चलने फिरने से दिक्कत हो रही है, तो प्री मैच्योर्स जो होते हैं उनको लाइपोप्रोटीन ए एक बहुत स्ट्रांग रिस्क फैक्टर है, वो अगर आप एक्सटेंडेड लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो उसमें हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज के डेज में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा ये बात सच रही है, बरसों से ये बात सच रही है कि बीमारी को अगर आप अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं, उसको प्रिवेंट कर लेते हैं, तो उसके आउटकम अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं को अब भागना नहीं चाहिए, एक बार 30 से 35 साल की उम्र में ज़रूर करा लें। और मुझे लगता है कि इससे भी पहले अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं अगर आपके घर में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो। थैंक यू।